पृथ्वीराज की आयु मात्र 11 वर्ष थी जब वह सिंहासन पर बैठा। इस समय चौहान दरबार में केमाश या कदम्बवास का प्रभाव था। केमाश या कदम्बवास का प्रभाव था। यह दक्षिणी पूर्वी पंजाब का दाहिमा राजपूत था। दक्षिणी पूर्वी पंजाब के ब्रैकेट में लिख लेना अहीरवाटी क्षेत्र। अहीरवाटी क्षेत्र। और आपके सामने पेश है एक नया क्वेश्चन। वर्तमान का कौन सा क्षेत्र अहीरवाटी क्षेत्र के अंतर्गत आता है? जोर से बोलो, मिलकर बोलो, सारे बोलो। अब बताओ। हाँ, इसमें कुछ क्षेत्र हरियाणा का भी है, कुछ यूपी का भी है, कुछ राजस्थान का भी है। राजस्थान का अलवर, भरतपुर, यूपी का आगरा, मथुरा, और इसके अलावा जो आपके हरियाणा का इस साइड का क्षेत्र है ना, ये यहाँ हरियाणा है, यहाँ यूपी है। ये पूरा का पूरा क्षेत्र अहीरवाटी यहाँ का राजपूत था। ठीक है, क्या लिखा है जी? इसने पृथ्वीराज चौहान की बढ़ती हुई महत्वाकांक्षा पर नियंत्रण करने का प्रयास किया। प्रयास क्या किया भी था। प्रारंभिक टाइम में पृथ्वीराज चौहान की बढ़ती हुई महत्वाकांक्षा पर नियंत्रण रखने का प्रयास किया। इसी कारण पृथ्वीराज ने केमास या कदम्बवास के स्थान पर प्रताप सिंह को प्रधानमंत्री बना दिया। प्रताप सिंह को प्रधानमंत्री बना दिया। सीधी सी बात है, पृथ्वीराज ने अपने आसपास समस्त राज्यों के साथ शत्रुता पैदा कर ली। जगह में 2 मामला लव मैरिज वाला, 2 मामला सीमा क्षेत्र का, 2-4 कोई और पंगा। केमास समझता था कि अगर इस आयु में भी, जाहिर सी बात है, अगर कोई 45-50 साल को राजा हुएगो, वहां अगर उसका नुकसान भी हो जाए, उसकी डेथ हो जाए, आगे उत्तराधिकारी तो होगा संभालने वाला। 11 साल का पृथ्वीराज, आगे अभी कोई उम्मीद नहीं, क्योंकि उस टाइम राजा बना था तब तो इसका विवाह भी नहीं हुआ था, आगे कोई संतान ही नहीं, कोई उत्तराधिकारी है नहीं। जब ऐसी कंडीशन में अगर पृथ्वीराज संघर्ष करेगा, गेट बंद करो गुड़िया, ऐसी स्थिति में अगर ये आसपास संघर्ष करेगा तो चौहान वंश तो समाप्त हो जाएगा। समझ रहे हो ना?
आगे जब तक उत्तराधिकारी ना हो तब तक कहीं भी संघर्ष करने की जरूरत नहीं है। लगाई को नीचे, ठीक है। इसी वजह से वो नियंत्रण रखने का प्रयास कर रहा है। थोड़ी बच्चे ये भाई है ना, क्या नाम उसका? अच्छा 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 अच्छा, ठीक है। एक छोटी सी हेडिंग डालो, पृथ्वीराज चौहान की उपाधियां। पृथ्वीराज चौहान की उपाधियां कौन कौन सी उपाधि थी? एक तो इसको कहा जाता था भारतेश्वर। क्या कहा जाता था? भारतेश्वर। एक इसको कहा जाता था राय पिथोरा। और ये राय पिथोरा इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है। एक इसको कहा जाता था दल पंगुल, और दल पंगुल का अर्थ होता है विश्व विजेता। एक इसको कहा जाता था अंतिम हिंदू सम्राट। अंतिम हिंदू सम्राट। एक इसको कहा जाता था स्पाद लक्षेश्वर। ये इसकी कुछ उपाधियां हैं। दल पंगुल और राय पिथोरा मोस्ट इंपोर्टेंट है। दिल्ली में एक दुर्ग बनवाया था इसने, राय पिथोरा गढ़। उससे पहले वहां एक लालकोट नाम का किला था दिल्ली में। उस लालकोट किले को पुनर्निर्मित करवाया और जो नया दुर्ग बनवाया उसका नाम रखा था राय पिथौरागढ़। और बाद में उसी दुर्ग को तुड़वा के मॉडिफाई करवा के कुतुबुद्दीन ऐबक ने मस्जिद बनवाना शुरू किया था, कुव्वत उल इस्लाम, जो भारत में बनी हुई पहली मस्जिद थी। ओके, भारत में बनी हुई पहली मस्जिद कहां है? दिल्ली में। राजस्थान में बनी हुई पहली मस्जिद अजमेर में। ओके, याद रखना है। अब ये मत कहना सर कल तो आप बता रहे थे राजस्थान में पहले बन गई, तो अब कैसे बनी ये? दिल्ली पर अधिकार तो 1192 में ही हो गया था ना। अजमेर पर 1194 में पूर्णतः अधिकार हुआ था। 2 साल लग गए थे यहां। और उस समय अगर राजस्थान के अन्य शासक मिलकर संघर्ष करते, क्योंकि दिल्ली पर चाहे कोई भी बैठा, कौन बैठेगा इसका फैसला हमेशा से राजपुताना का जो क्षेत्र है ना, जिसमें मालवा का हिस्सा भी शामिल है, गुजरात का भी शामिल है, हरियाणा का भी शामिल है, ये सारे जितने भी यहाँ राजपूत राज्य थे, यहां से अगर कोई विजय प्राप्त कर लेता है तो उसकी दिल्ली में सत्ता स्थायी होगी, नहीं तो नहीं होगी। ओके, उपाधियां लिख ली। इसके बाद है इसके कुछ काम। क्या क्या कार्य किए हैं इसने? कुछ किए हैं क्या? कोई भी मैप देख के विशेष रूप से हंसेगा नहीं, और अगर कोई मुझे हंसता हुआ मिला मैप उसी से बनवाऊंगा। ये राजस्थान का जैसलमेर क्षेत्र है। ओ वाह, सही है। ऐसे घुमाना है क्या, या ज्यादा टेढ़ा कर दिया? ज्यादा टेढ़ा कर दिया ना। अब सही है क्या? अब ठीक है। बस
अजमेर को राजा कौन है? पृथ्वीराज चौहान। सबसे पहला संघर्ष होगा इसका नागार्जुन के साथ। किसके साथ? कौन है? अपरांगेय का भाई, विग्रहराज चतुर्थ का बेटा, राजा बनना चाहता है, अभी तक नंबर नहीं आया। दूसरी मन में शंका ये भी है, भी नंबर तो हमारा चल रहा था, सोमेश्वर वाले तो थे ही अलग, वो तो गुजरात बैठे थे, राजपुताने को हमने बचा के रखा, वो तो गुजरात को बचाने में लगा था, मेरा नंबर क्यों नहीं आया? उसने कर दिया विद्रोह। देखो इस समय वो राजस्थान में नहीं था, राजस्थान से बाहर था, दिल्ली वाली साइड। नागार्जुन ने विद्रोह किया, विद्रोह करके गुड़गांव पर अधिकार कर लिया। गुड़गांव कहां है? हरियाणा। गुड़गांव पर अधिकार कर लिया। इधर से पृथ्वीराज चौहान सेना लेकर गया, जाके उसको समझाया, नहीं माना, युद्ध होना था, युद्ध हुआ। नागार्जुन के समस्त साथियों को नागार्जुन समेत मारा, और बाद में इसके जितने भी साथी मारे गए सबका सिर काट के लेके आए, ला के और अजमेर के चारों ओर टंगवा दिए। अगर भविष्य में किसी ने विद्रोह करने की सोची, ये हाल करेंगे। अगर भारत में ऐसा कानून आ जाए तो चलो विद्रोह करने वाले तो थोड़े ही होंगे, बाकी और भी बहुत जगह जरूरत है ऐसे नियम की। सऊदी अरब में है क्या ऐसा नियम? है। यहां तो क्या है कि ज्यादा से ज्यादा केस फाइल होगा, गिरफ्तारी होगी, जेल हो जाएगी, बेल मिल जाएगी, 4 ही तो बात है। उस समय ऐसा नहीं था, और इसका फायदा भी हुआ पूरे पृथ्वीराज भी। एक तो जब भी राजा की एज छोटी होती थी ना, विद्रोह होने स्वाभाविक थे, क्योंकि उसको बच्चे को कोई समझता नहीं था। इसने सबसे पहला काम ये किया, नागार्जुन के विद्रोह का दमन किया, सिर काट के लाके अजमेर में टांग दिए। इसके पूरे शासनकाल में कभी विद्रोह नहीं हुआ। इसने कुछ प्रभावशाली व्यक्तियों को पद से हटा दिया, उन्होंने भी विद्रोह नहीं किया। जबकि रणथंभौर के हमीरदेव चौहान ने जब किसी को हटाया था, आगे पढ़ाऊंगा तो वहां बता दूंगा नाम वगैरह, उसको जब हटाया था उसने तो षड्यंत्र कर लिया था। यहां किसी की हिम्मत नहीं है, क्योंकि वह टाबर बुद्धि, आदत पड़ गई ने, इंगी तलवार ने खून लाग गयो। ठीक है, तो पहलो काम क्या करियो? नागार्जुन के विद्रोह का दमन। लिखोगा के पहले एक हेडिंग डालनी है, पृथ्वीराज के शासनकाल की प्रमुख घटनाएं। हम पिएंगे पानी। नागार्जुन के शासनकाल की प्रमुख घटनाएं, ओ सॉरी, पृथ्वीराज चौहान के शासनकाल की प्रमुख घटनाएं। नंबर 1, नागार्जुन के विद्रोह का दमन। नागार्जुन के विद्रोह का दमन। नागार्जुन अपरांगेय का छोटा भाई, नागार्जुन अपरांगेय का छोटा भाई एवं विग्रहराज चतुर्थ का पुत्र था। विग्रहराज चतुर्थ का पुत्र था। यह अजमेर का शासक बनना चाहता था। यह अजमेर का शासक बनना चाहता था।
यह अजमेर का शासक बनना चाहता। नागार्जुन ने विद्रोह कर नागार्जुन ने विद्रोह कर गुड़गांव पर अधिकार कर लिया। नागार्जुन ने विद्रोह कर गुड़गांव पर अधिकार कर लिया। 1178 ईस्वी में 1178 ईस्वी में पृथ्वीराज ने 1178 ईस्वी में पृथ्वीराज ने इस विद्रोह का दमन किया। पृथ्वीराज ने इस विद्रोह का दमन किया तथा नागार्जुन के समर्थकों को घसीट कर अजमेर लाया गया। विद्रोहियों का सिर काटकर अजमेर में टंगवा दिया। विद्रोहियों का सिर काटकर अजमेर में टंगवा दिया। जो भविष्य के विद्रोहों के लिए चेतावनी थी। जो भविष्य के विद्रोहों के लिए चेतावनी थी। आगे बात समझ में? तो सब पहलो काम के करियो के कुछ अब सुनो बात सुननी है टाबरो ध्यान। रिपीट कौन करूंगा? अगर रिपीट चाहिए टेबल पर 50-50 रुपया रख लियो। ध्यान सुन लियो। 2-3 घटना इकट्ठी बताऊं। यहां एक राज्य है महोबा। कौन सा है? वर्तमान यूपी में है। ये महोबा का राज्य चंदेल राजा परमर्दी देव के पास था। परमर्दी देव चंदेल। आगे बात समझ में? महोबा पर किस वंश का अधिकार है? राजा कौन है? परमर्दी देव। ये ताकतवर है कि नहीं है नहीं पता, लेकिन इसके पास 2 सेना नायक है, बड़े वीर बड़े खतरनाक। दोनों का नाम है आल्हा उद्दल। आला उद्दल। ऐसे ग्रुप कई आएंगे। जैमल फत्ता, आला उद्दल। इसके अलावा एक वो मालदेव के पास थे, जेता और कुंपा। ये ग्रुप आएंगे और ग्रुप याद रखने हैं। एक वो 2 है ना कि वर्ष 18 क्षत्रिय जिए बाकी जीवन धिकार। इसे करके एक 2 है, अभी उसकी फर्स्ट लाइन दिमाग से आउट है। वो इन्हीं के लिए कही गई है, आला और उद्दल के लिए, और किसी के लिए नहीं। बड़े खतरनाक। और जब तक ये परमर्दी देव के पास रहे, परमर्दी देव को कोई चिंता नहीं। जब तक जेता और कुंपा मालदेव के पास रहे,
उसको कोई चिंता नहीं। वो लास्ट में जाके फूट पड़वा दी, अगर नहीं पड़वाते तो शेरशाह की बात से ही निकलती कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए पूरे हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। सच्चाई थी उसकी वो। अब उसने फूट पड़वा दी। मालदेव खुद वहां है नहीं। अलाउद्दीन का एक ही उद्देश्य था, या तो जीते या मरे। अगर मालदेव खुद वहां होता, क्योंकि उसके पास भी तो रिजर्व सेना है ना राजा के पास, वो वहां और होते तो दिल्ली पर अधिकार मालदेव का हो जाता बैठे बिठाई, क्योंकि शेरशाह खुद लड़ने आए। ये हालत थी। इसी प्रकार जयमल फतेह अकबर के समय उदय सिंह को कोई दिक्कत नहीं। खुद जयमल फतेह को छोड़ दिया उदयपुर में, खुद पहाड़ों में या सुरक्षित जगह चले गए, क्योंकि राजा को बचाना जरूरी है। और वो भी तब जब राजा की एज छोटी है, क्योंकि आगे उत्तराधिकारी नहीं है। राजवंश भी तो चलाना है ना, आगे उत्तराधिकारी होना जरूरी है। उस उत्तराधिकारी का थोड़ा बड़ा होना जरूरी है। सोमेश्वर की डेथ हो गई, कोई दिक्कत नहीं, पृथ्वीराज बन गया। अब इस हालत में अगर पृथ्वीराज की डेथ हो जाए तो खत्म। यहां कौन है? आला और उधर। इससे आगे एक राज्य और था, उसका नाम है कन्नौज। यहां लिख दूं क्या? कन्नौज। कन्नौज का राजा कौन है? जयचंद गहड़वाल। पहला राज्य, दूसरा कन्नौज। ठीक। यहां है गुजरात। गुजरात का राजा कौन है? भीम। एक यहां भी राज्य है, राज्य का नाम है आबू। आबू का राजा कौन है? चार हो गई। एक यहां जाति रहती थी भंडानक, जाति का नाम क्या है? और कोई है क्या? बस। जिस समय पृथ्वीराज राजा था उस समय एक तो है भंडानक जाति, एक है महोबा का राज्य, एक है कन्नौज, एक है आबू, एक है गुजरात। मतलब आस पड़ोस सारे ही आगे, सारे ही आगे ना, क्योंकि इधर गोरी, कहां? गजनी अफगानिस्तान में, सारे चारों पासों से। और इसने चारों साइड अपने शत्रु पैदा कर लिए। नागार्जुन का विद्रोह का दमन करना चलो जरूरी था, उसको अपने पहले लिख दिया, साइड में ही निकाल दिया। ये जो भंडानक जाति थी ना, ये पहले सतलुज नदी पर आई थी। ये यहां एक सतलुज नदी बहती है, यहां बनाइए, आप देख लेना कहां है, कहां है? पंजाब में, पंजाब से निकलती है। हाँ, यहां है सतलज। और ये पहले वहां लूटपाट करना और यही काम थे, क्योंकि पूरे भारत का अगर स्थल मार्ग से मध्य एशिया में व्यापार होता था, वो सारा व्यापार स्थल मार्ग से इसी रास्ते से होता था। यही रास्ता था ना, पंजाब होके अफगानिस्तान, वहां से ईरान और ऐसे घूम घाम के। यहां भंडानक रहते थे सतलज के पास। बाद में ये बढ़ते आगे, बढ़ते 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 कहां तक आ गए? अलवर भरतपुर क्षेत्र तक आ गए। अब यहां है दिल्ली। दिल्ली से अगर गुजरात जाना हो, क्योंकि गुजरात में है समुद्र, बंदरगाह, बंदरगाह है तो व्यापार होते थे। दिल्ली से अगर गुजरात आएंगे तो ये ऐसे ही आएंगे ना, थोड़ा बहुत ऐसे टेढ़ा मेढ़ा रास्ता है, बाकी तो एक लाइन में ही है। अब इस रास्ते पर अगर भंडारनक आ गए, इनका काम लूटपाट करना, इसका मतलब व्यापारी सुरक्षित नहीं है। दूसरा, अजमेर के चौहान और दिल्ली पर, इनको भी चौहान ही वंश है। अब तो अनंगपाल तोमर जरूर है, लेकिन वो एज सामंत है। इस पूरे क्षेत्र में जब पृथ्वीराज चौहान का राज्य है तो भंडारनक यहां क्या कर रहे हैं? 1178 में जब नागार्जुन को पराजित कर दिया, उसके बाद अगला नंबर लगाया भंडारनकों का। और 1182 ईस्वी के आसपास इन भंडारनकों को दौड़ा दौड़ा के मारा। तब ये वापिस कहां भागे?
तो पृथ्वीराज चौहान के जीवन काल की दूसरी बड़ी घटना क्या थी? भंडारकों का दमन। कौन थे ये देख लो, सतलुज क्षेत्र से आए थे, लूटपाट करना इनका प्रमुख काम था। ओके, ठीक है। अब यहां परमर्दिदेव चंदेल, इसने या इसके पिताजी ने एक बार आला और उद्दल को कोई हाथी घोड़े वगैरह गिफ्ट किए थे कि नहीं किए थे। परमर्दिदेव ने बैठे बिठाए इनके साथ पंगा ले लिया, बोले जी वो दो। इन्होंने कहा जी नहीं है। ऐसे करके अनबन हो गई। जब अनबन हो गई किसी भी कारण को लेके, ये कहां चले गई? जयचंद गाहेड़वाल के पास। और इसी मौके की तलाश कौन कर रहे थे? पृथ्वीराज। पृथ्वीराज ने कर दिया अटैक। अटैक कर दिया। जब अटैक किया तो परमर्दिदेव ने एक बार तो थोड़ा उसके आक्रमण का सामना कर लिया, एक बार सुरक्षित हो गया। इसने तुरंत इनको बुलाया, बोले आ जा भाई, ये काम हो गया। आला उद्दल ने इसका नमक खाया था, वो आगे आते ही उन्होंने पृथ्वीराज की सेना का सामना शुरू किया। इनके बीच में युद्ध होता है, महोबा का युद्ध या तुमुल का युद्ध। ज्यादातर तुमुल नाम मिलता है। दोनों के बीच में युद्ध हुआ। इस युद्ध में आला उद्दल बड़े ही वीरता से लड़े थे। पृथ्वीराज चौहान लड़ते लड़ते अंत में जाके इसकी विजय होगी और ये हो गई जी वीर गति को प्राप्त। लेकिन फिर भी ऐसा नहीं है कि महोबा राज्य पर पूर्णतः अधिकार हो गया ना, राजा जीवित है भी। पृथ्वीराज को भी पता चल गया भी वास्तव में लड़ाई तो ये होती है, लेकिन फिर भी भविष्य के लिए शत्रु तो बना लिया। तीसरी घटना क्या है? दूसरी ये, तीसरी ये। यहां है एक कन्नौज का राज्य। कन्नौज का राजा कौन है? इंग एक बेटी है, के नाम है संयोगिता। भारत का दुर्भाग्य कह सकते हैं क्या? संयोगिता का भी ननिहाल कहां है? दिल्ली। और पृथ्वीराज चौहान का ननिहाल भी पृथ्वीराज रासों के अनुसार दिल्ली है। नहीं मानना है, वहां कोई गए थे, दोनों की सेम एज थी, अफेयर वगैरह हो गया। इस बात का पता चला जयचंद गाहेड़वाल को। वो आपकी बेटी ने लिया, ले आगे भी घरे बिठा ली, फोन खोस लियो। संयोगिता अभी भी पृथ्वीराज से प्यार करती है, बाकी भी हालत में जानो चाहे। जयचंद समझाई, बोली आपने बने को नहीं बीस आगे। बोले ना, थारी ना बनती होनी, मेरी तो बने। जयचंद ने एक स्वयंवर का आयोजन किया। क्या किया? क्या होता है स्वयंवर? जब कोई स्त्री अपने पति का चुनाव खुद करे। अनेक राजा आए थे, कह भी बहुत सुनी, बहुत सुनी। राजा तो सारा ही आना और सारा ने बुलाया। पृथ्वीराज ने को नहीं बुलायो, बुलायो को नहीं। बात बेइज्जती वाली है नहीं। भारत को एक प्रमुख राजा है, बुलावे ना, चलो ना बुलायो कोई बात नहीं। जयचंद ने पृथ्वीराज की मूर्ति बनवाई और जहां मेहमानों के जूते उतारे जाते थे ना, वहां पर आके वो मूर्ति रख दी। तकड़ी बेइज्जती वाली बात है। चल बुला ना बुला कोई बात नहीं, पर हमारी फोटो क्यों टांगे बैठे? अब जी मैं फोटो टांग दूं अठे या लाइनों भी आना नहीं चाहिए, बात बेइज्जती वाली है। के मतलब है सीधे कहते भी को नहीं आना। ओ मामलो हो। अब संयोगिता वरमाला गालन चाली, घूमते 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 भी मूर्ति का माला गाल दी। और पृथ्वीराज ने पहले ही पतो लाग गयो बिया करके स्वयंवर है, संयोगिता ने ब्याह सी करना है, वो पहले ही करना है, बाद में तो के है।
पृथ्वीराज अपनी सेना लेके गया, इधर से इसने माला डाले, इसने उठा के वापिस। चलो जी, घोड़े पर बिठाई, बोले बैठ बुलट पर, मारी किक, चाल पड़े। इस युद्ध में पृथ्वीराज के अनेक योग्य सेना नायक वीरगति को प्राप्त हो गए थे। इस चक्कर में सच्चाई यही है, जयचंद की सेना कोई छोटी सेना नहीं थी। आपको पहले ही बताया था, कन्नौज का राज्य एक समृद्ध राज्य है, उसके पास शक्तिशाली सेना है। सेना तो उसके पास यार, उसको पता भी है भी पृथ्वीराज की इनकी करेगो पंगो। पृथ्वीराज को तो इन्होंने निकाल दिया, लेकिन एक सेना ने जयचंद की सेना को रोक के रखा। दोनों के बीच में जो युद्ध हुआ उसमें अनेक योग्य सरदार पृथ्वीराज चौहान की वीरगति को प्राप्त हो गए। नुकसान हुआ कि नहीं हुआ, दुश्मन बनाया कि नहीं बनाया। और बाद में जयचंद गहड़वाल ने तराइन के युद्ध में कोई हेल्प नहीं की, हालांकि इसका नुकसान उसको भी हुआ। 1194 में कन्नौज के युद्ध में खुद गोरी से हारा था। फिर भी मामला बिगड़ा। अब इधर भीम सेकंड भी शक्तिशाली है। गुजरात में विदेशी व्यापार होता है, फसलें होती है, सब कुछ होता है। शासक ये भी शक्तिशाली है। इनके बीच में मैटर दो तीन एक थे। पहला मैटर तो ये था भी, इसके पिताजी सोमेश्वर की हत्या की थी कि नहीं की थी। सोमेश्वर की हत्या किसने की, पढ़ के बता दो। सोमेश्वर की हत्या किसने की? हाँ, भीमा बिल ने छोड़ दो, एक और लिखवायो। गुजरात के भीमदेव सेकंड ने सोमेश्वर की हत्या की थी। अच्छा, अब यह भी माना जाता है भी पृथ्वीराज के एक चाचो और हो कन्नड़ देव, सगो ना तो कोई रिश्ता मोनो। जब सोमेश्वर की हत्या हुई थी ना, तो उसी कन्नड़ देव ने भीम सेकंड के 7 भाइयों की हत्या की थी। तो यह संघर्ष का एक बड़ा कारण था। एक दो मामले और थे साम्राज्य विस्तार के, क्योंकि ये चाहता है मैं इधर साम्राज्य विस्तार करूं, गुजरात वाले चाहते हैं मैं इधर साम्राज्य विस्तार करूं। 2 कारण हो गए। तीसरा कारण था, आबू के राजा जेत्र सिंह की एक बेटी थी जिसका नाम था इच्छिनी देवी। इच्छिनी की इच्छा थी कि मैं पृथ्वीराज के साथ विवाह करूं। आप प्यार करती, ओ इन्ना प्यार करतो। लेकिन दुनिया में ऐसा कोई आदमी नहीं है जो एक के साथ ही प्यार करे। आप भी सच्चाई है। आज जे बिंगो की सगे प्यार वेगो तड़के नुई आगे हाँ भर दिया भी हो जेगो, घरे गंडकड़ो पाड़ लिया भी हो जेगो। सच्चाई है। ऐसा व्यक्ति, ऐसा आदमी खोजना मुश्किल है जो पूरी उम्र एक ही महिला के साथ प्यार कर सकता है। नहीं मिलेगा, उसकी फितरत है ये। इसको जब पता लगा पृथ्वीराज चौहान को भी इच्छिनी देवी की इच्छा है मेरे से शादी करने की, जबकि ये चाहता है मैं इसको चाहूं, तो ये एक चक्कर बन गया ना। भीम सेकंड ने समाचार भी भिजवा दिया था पृथ्वीराज को कि एक यहां पर मेरा मामला है, आप मत आओ। लेकिन पृथ्वीराज माना नहीं, उसने इच्छिनी देवी के साथ भी विवाह कर लिया। तीसरा कारण, 3 कारण इकट्ठे हो गए। चौथा कारण, जब मोहम्मद गोरी ने 1178 में गुजरात पर अटैक किया था कि नहीं। एक चीज और ध्यान रखना, मोहम्मद गोरी ने सबसे पहले जब आक्रमण करने का प्रयास किया, उसने कहा मैं गुजरात को जीत के, चौहानों को जीत के दिल्ली तक जाऊं। जबकि उसको पता था इस रास्ते से महमूद गजनवी तक नहीं आया, वो भी पंजाब के रास्ते आया था। 1178 में जब गोरी ने भीम सेकंड पर आक्रमण किया था, उस युद्ध में भीम सेकंड ने हेल्प मांगी थी पृथ्वीराज के साथ कि दे दे यार सहायता। कदम्बवास ने कहा कि नहीं, अगर अपने सहायता दी, भीम सेकंड जीत गया, उसके बाद उसकी शक्ति बढ़ेगी, वो चौहानों पर आक्रमण करेगा।
इन्होंने सहायता दी नहीं। फिर भी भीमसेकंड ने अहिलवाड़ा के युद्ध में गौरी को हरा दिया और गौरी की भारत में वो पहली विजय थी, पहली भी कह सकते हैं, एकमात्र विजय भी कह सकते हैं प्रमुख विजयों में, क्योंकि 1191 वाला कोई हार तो गया था लेकिन चौहानों ने पीछा नहीं किया था उसका, तो उसको बड़ा युद्ध नहीं कह सकते। बड़ा युद्ध 1192 में हुआ था। फिर भी भीमसेकंड जीत गया। चौथा कारण ये बना। तो भीमसेकंड के साथ लड़ाई की मोस्टली 4 वजह थी। कितनी वजह थी? ठीक नहीं थी। अब इसके साथ युद्ध हुआ, दोनों के बीच में एक छोटा सा संघर्ष हुआ था, लेकिन उस संघर्ष में ना तो भीमसेकंड की मृत्यु हुई, न उसका कोई बड़ा नुकसान हुआ। सेना नायकों के बीच में युद्ध हुआ और एक जगदेव प्रतिहार नाम का कोई एक सामंत था भीमसेकंड का, उसने दोनों के बीच में सुलह करवा थी। इच्छनी की इच्छा ही गई, थे क्यों लड़ता फिरो, और गणी है, कमी तो कोनी कोई। इतनी बड़ी मिलियन में जनसंख्या है भारत में, 150 करोड़, कोई 10 करोड़ राजस्थान में ही होना, ज्यादा उसके भी बाद राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में देख लो कि 50 लाख तो होना, भी बाद गोलूवाड़ो देख लो कि लाख जना तो होना चार पास है, भी बाद अपनो कॉलेज देख लो कि 400 तो पढ़े है, थे भी एक के पीछे पागल हो जाओ। फर्क ही नहीं पड़ना चाहिए। मिलियन जनसंख्या में किसी एक के नचाए अगर आप नाच रहे हो, सबसे बड़ी शर्म की बात है। टिंगरो थाने क्यों है? ओके थाने को तू न्यारो है के एक को किया हुई होले इंग मां के बात बोलेंगी। एक मिनट रुक तो